हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जो क्रिस्टल कैबिन है, तो हालांकि जो है उसके 2 वीडियोस मैं पहले भी ला चुकी हूँ, जिसमें मैंने ऑक्यूपाई जो है आपका साइट कैसे ऑक्यूपाई करना है उसके तरीके और उसके बारे में, और उसके साथ में ही दूसरा वीडियो जो था वो लूटिंग पर बेस्ड था। तो अब ये जो वीडियो बनाने का मेरा एम है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें समझ में आती हैं इन चीज़ों के बारे में, जिसमें हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज मेरा ये वीडियो जो है ये इसका रिवाइज्ड वर्जन मान सकते हैं, और ये फुल एंड फाइनल वीडियो है जिसको मैं 2 पार्ट में बनाने जा रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको जो है साइट ऑक्यूपाई करने के, साइट कैप्चर करने के और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और इस वीडियो का हर एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रिस्टल कलेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स आपको यूज़ करना है, क्या सोचना है, किस तरीके से करना है, वो हर चीज़ जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यदि आप चाहते हैं कि क्रिस्टल कैबिन में जो है आप बिल्कुल फुल टू जो है तैयार हो जाएं इस चीज़ के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल ले सकें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का ही जो सेकंड पार्ट है जो बेस्ड होगा लूटिंग पर, और उसकी हर एक चीज़ को जो है मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो वो वीडियो, आने वाला वीडियो भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। उसके लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और जो है नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ खास ज़रूरी बातें आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माइन लेवल तो सभी जानते हैं कि लेवल 1 से लेवल 6 तक होती हैं, और इसमें कितने जोन्स हैं आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, हर पर्टिकुलर जो माइन है उसमें बहुत सारे जोन्स हैं, और वो जो है आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ जोन से, और जोन में पर्टिकुलर कितनी साइट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ओके, अब रिफ्रेशिंग टाइम जो है हर माइन का वो भी जो है अलग अलग है। अब ये जो आउटपुट देख रहे हैं, तो आउटपुट में आपको ये पता चलता है कि किस माइन से जो है, किस माइन में जब आप काम करेंगे तो आपको कितने क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, उस पर्टिकुलर माइनिंग के टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये जो ऑक्यूपेशन रेट देख रहे हैं, इसके बारे में जो है मैं आपको वीडियो के बीच में बताती हूँ। ओके, अब रिफ़्रेश टाइम आप जो देख रहे हो, तो रिफ़्रेश टाइम क्या है, ये वो है कि जब जो है आपकी सारी जो माइंस हैं और उसके जितने भी साइड्स हैं, जोन्स हैं, वो सब वापस से एक्टिव हो जाएंगे, और फिर से जो है आप लोग शुरू कर पाएंगे माइनिंग करना। ओके, तो ये जो रिफ़्रेश टाइम है हर लेवल के अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हो कि चेंज होता है। जैसे पहले हमारे लेवल 1 के लिए 120 मिनट्स हैं, तो 120 मिनट्स मतलब पूरे 2 घंटे का टाइम है ना। और लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से जो है टाइम बढ़ता जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ। ओके, अब माइनिंग टाइम क्या है, तो माइनिंग टाइम वो है टाइम है जो आपको माइनिंग में किसी पर्टिकुलर लेवल के, आप किसी साइट को जो है आप उस पर माइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो लेवल 1 में यदि आप माइनिंग कर रहे हैं तो आपको 100 मिनट्स लगेगा। 100 मिनट्स मतलब 1 घंटा 40 मिनट, है ना। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये माइनिंग टाइम भी बढ़ता जाता है और रिफ्रेश टाइम भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ओके, रिफ्रेश टाइम जो कैसे दिखाई देता है ऊपर, वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, जो आप चेक कर सकते हैं जाके। अब लूटिंग टाइम क्या है, तो लूटिंग टाइम आप देख सकते हैं कि हर लेवल के अकॉर्डिंग लूटिंग टाइम भी जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लेवल 1 का 10 मिनट है, लेवल 2 का 20 मिनट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लूटिंग टाइम भी है। आगे जो है इसको डिस्क्राइब लूटिंग टाइम को जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ लूटिंग की चीज़ों को। तो अभी ये फिलहाल जो है आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, और अब जब हम इस पे आ चुके हैं, तो अब एक चीज़ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि यदि आप ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं किसी साइट को, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी आइडल साइट को जो है ऑक्यूपाई करें। अब आइडल साइट क्या है और कैसे आपको ऑक्यूपाई करना है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रही हूँ, तो वो देखिए। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 9 बजकर जो है 26 मिनट हुए हैं, और अब जो है रिफ़्रेशिंग टाइम है लेवल 2 का भी और लेवल 1 का भी। तो आप देख रहे हो सारे जो है डिप्लीटेड अभी जो है दिखा रहे हैं। ओके, तो बस जैसे ही आपको इस टाइम पर तैयार रहना है, जैसे ही जो है रिफ़्रेशिंग टाइम होता है और सारी जो है आती हैं माइंस फिर से रिफ़्रेश होकर, तो जस्ट आपको जो है आइडल वाली पर जाकर जो है और उसको कैप्चर करना है। और आप यहाँ देख सकते हो कि नेक्स्ट रिफ़्रेश टाइम दिखा रहा है ना, कि 2 सेकंड्स बाकी हैं अभी।
और कोशिश करके हमेशा जो है फिक्स कर लीजिए कि आप किस माइन का और कौन से जोन में काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपको याद रखने में बहुत सहायता होगी। और कोशिश करके जो है कॉर्नर वाली जगह लेंगे तो दी बेस्ट रहेगा, है ना, तो वो आपको याद रहेगा। ओके, कोई सा भी कॉर्नर आप पकड़ के रखिए और फिक्स कर लीजिए कि आपकी ये वाली माइन में और इस जोन में काम करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी माइन को जो है आराम से ईजिली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, है ना। और यदि कोई आपसे ले भी लेता है तो वापस आप कैप्चर करने लायक हों, उसी माइन में आप वर्क करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि देखिए हो गई है ना। और बस हमको जोन 1 में यदि हम काम कर रहे हैं तो आइडल साइड्स को ले लीजिए, है ना। अभी ये ना लेकर कॉर्नर वाली ही लेते हैं, ठीक है। ये देखो आप सब कॉर्नर वाली पकड़ते जा रहे हैं, तो ये हाँ देखिए मैंने भी ले लिया है। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 टूल्स तो ख़रीदना बहुत ईजी है ना। 1 फैमिली कॉइन में ही जो है आपको मिल जाता है, तो ये तो आप आराम से वीडियो देखकर भी जो है ले लेते हैं। और रिडीम CD रिवॉर्ड में भी आपको मिल जाते हैं, तो आप आराम से फैमिली कॉइन 5 तो लगा ही सकते हैं, तो वो तो आपको यूज़ कर ही लेना चाहिए अटैक में। ओके, और साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे कॉम्बैट विंग्स होते हैं और हमारे जो बॉस वाले विंग्स होते हैं, रेड वाले अटैक विंग्स, तो इसमें जो है उसका बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है ना। मेरा AFK विंग्स हैं और मैं तो हमेशा वही लगा कर रखती हूँ, बट जो है हमारी चैनल के व्यूअर नंदन सर ने भी बताया और फिर मैंने भी मार्क किया उसको कि जो है विंग्स का जो है इफ़ेक्ट हमको कॉम्बैट या बॉस में देखने को मिलता है, वो यहाँ मॉन्स्टर मारने में नहीं मिलता। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से जो है विंग्स यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट। आपका अटैक पावर जो है अपने आप में जो है अच्छा होना चाहिए, आपका अटैक टूल है वो अच्छा होना चाहिए, आपके रिकास वगैरह जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा, तो जो है आपका अटैक इफेक्ट अच्छा रहेगा, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब आप जब अटैक कर रहे हैं तो यदि उस बीच कोई हायर डैमेज वाला भी ज्वाइन कर लेता है अटैक करने में, तो आपसे यही कहूँगी कि आप पतली गली से निकल लीजिएगा, बिकॉज वहाँ दाल नहीं गलेगी आपकी। ओके, तो और एक बात आपको बता दूं, आप ही मार रहे हैं तो पूरा बॉस मारने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन 50%, हाँ जी 50% से ज़्यादा जो है आप बॉस को मार देंगे वो सफिशेंट है, क्योंकि उसमें जो है आपके नाम पे वो आपकी साइड हो जाएगी, है ना। तो 50% से ज़्यादा अटैक आपका हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि आइडल साइड ना ली हो और उसी साइड पर अटैक आप करें जहां जाकर मान लीजिए कोई और पहले से अटैक कर रहा है, तो वहीं आप अटैक कीजिए जहां पहले से ही 30% अटैक ना कर रखा हो, अदरवाइज आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऑक्यूपाई करने के। तो वहां बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप कोशिश करें कि रिफ्रेश जो आपकी आइडल साइट मिले तो आप उस पर ही जो है काम करें। ओके, कि मॉन्स्टर का जो टाइम पूरा होते से ही जो है माइनिंग स्टार्ट हो गई है। आप यदि किसी साइट को कैप्चर कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको टाइम देखकर करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि अभी तो जो है लास्ट स्टेज है, क्योंकि रिफ्रेशिंग टाइम जो है करीब है ना। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो है काफ़ी कम टाइम बचा है, बट जस्ट मैं आपको कैप्चर साइट करना बता रही हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ लूटिंग भी चल रही है और जो है वो माइनिंग भी चल रही है ना। तो आप यदि कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैप्चर साइट है इसको आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि मेरी दूसरी आईडी से मैंने विदिन सेकेंड्स जो है कैप्चर कर ली साइट को, है ना। PvP आपका बस स्ट्रांग होना चाहिए और उस हिसाब से जो है आपकी माइन का लेवल आप तय करें, है ना। इस आईडी से मैं यदि लेवल 2 माइन में जाती तो डेफिनेटली मुझे नहीं मिलती, तो इसलिए मैं लेवल 1 में ही जो है इस आईडी से काम किया और उनको हटा कर जो है कैप्चर कर ली साइट को। कैप्चर साइट कर रहे हैं तो अर्ली स्टेजेस में ही कैप्चर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल मिल सके। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए माइन का जो है ऑक्यूपाइड जो है पूरा टाइम होगा, कंप्लीट टाइम होगा। तो आप देख रहे हो ये जो टाइम दिख रहा है जैसे 97 मिनट्स, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, है ना। अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आप आइए और उससे जो है टाइम से और रिफ्रेशिंग जो नेक्स्ट रिफ्रेशिंग टाइम के बीच में जो टाइम है ना, तो वो जो टाइम है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लूटने के लिए क्रिस्टल्स को, है। अब एक और ख़ास बात फ्रेंड्स कि हमको जो माइनिंग अटेम्प्ट मिलते हैं पूरे दिन में फ्री, वो 3 मिलते हैं,
है ना। अब उसमें यदि हम जो है कोई साइट कैप्चर वगैरह कर रहे हैं या फिर हम ऑक्यूपाई करने में हार जाते हैं तो जो एक अटैम्प्ट है वो हमारा कम हो जाता है। तो आप देखिए ये डिप्लीटेड होने वाली थी, उसके कुछ सेकंड पहले ही मैंने इसको ले लिया है साइट को, और अब मैं आपको बता रही हूँ मैं, देखिए कि मेरे 3 अटैम्प्ट में थे, उसमें से एक अटैम्प्ट चला गया है। दैट मीन्स यदि आप कैप्चर कर रहे हैं या फिर आप उसको एक बार में ऑक्यूपाई करने में हार जाते हैं तो आपका वो जो अटैम्प्ट है वो चला जाए। अब देख सकते हैं आप कि साइट जो है रिफ़्रेश हो गई है, और जो है अब मैं लेवल 2 की माइन पर जो है जा रही हूँ। तो ये देखिए लेवल 2 मैंने स्टार्ट कर लिया, और आप देख रहे हैं अभी आइडल साइट है तो फास्ट मैंने कॉर्नर वाली आइडल साइट को पकड़ा और जो है मॉन्स्टर को मारने लग गई। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम मॉन्स्टर डिफीट कर लेते हैं, एक ही बार में हम साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं मॉन्स्टर डिफीट करके, तो हमारा जो अटैम्प्ट है वो कट नहीं होता, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट थिंग ये कि किस हिसाब से डिसाइड करें कि हमें कौन से लेवल की जो है माइन सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो व्यूवर हैं नंदन सर, उन्होंने बहुत अच्छा जो है सजेशन दिया है, और मैं उसको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ कि डेफिनेटली जो है हमारा कैरेक्टर पावर बहुत सारी चीज़ें हमको बता देता है। तो अभी आप देख रहे हो जैसे मेरा कैरेक्टर पावर 3 लाख अबव है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कैरेक्टर पावर जो है आपका जो हैंड पावर हम जैसे कहते हैं, तो वो यदि 1.5 लाख तक है ना, तो आप जो है लगभग लेवल 1 वाली माइन पर ही काम करेंगे तो बेटर होगा। यदि आपका कैरेक्टर पावर 1.5 लाख से 2.5 लाख तक है तो आप लेवल 2 में जो है बिल्कुल ट्राई मार सकते हैं। और यदि आपका कैरेक्टर पावर 2.5 लाख से 3.2 लाख तक है तो डेफिनेटली उसमें आपका जो रिकास्ट और एट्रीब्यूट्स जो होने चाहिए वो अच्छे हों, तो आप लेवल 3 के लिए भी जो है बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो होगा वो सेफ प्लेइंग गेम होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो हायर लेवल होता है, हायर लेवल में जो 4, 5, 6 होते हैं, है ना, तो उसमें आप सभी जानते हो कि वो जो है उस पर पावरफुल जो अटैकर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के जो पावरफुल अटैकर्स हैं उनकी नज़र होती है। तो उन पर जो है आप यदि आपका अच्छा हैंड पावर नहीं है तो आप उनको बिल्कुल भूल जाइए लेवल 4, 5, 6 को, और काम कीजिए लेवल 1, 2 और 3 में ही, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी तरीके से कई बार ऐसा होता भी है कि मैं यदि ज़्यादा थोड़ा ट्राई करूँ और मैंने लेवल 4 की ले भी ली, है ना, तो उसका बाद में चांसेस क्या होता है कि कोई भी पावरफुल अटैकर आएगा और फिर वो लेवल 4 की भी यदि आपसे 5 मिनट बाद ही वापस कैप्चर कर लेता है तो आपकी तो मेहनत पूरी बर्बाद हुई। तो इसीलिए जो मेरा सजेशन है कि लेवल 1, 2, 3 पर ही अपने कैरेक्टर पावर के अकॉर्डिंग ही जो है आप लोग काम करें। अब फ्रेंड्स साइट्स कैप्चर करने पर या ऑक्यूपाई करने पर या लूटने पर जो भी हमारे इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली। अब ये बात करते हैं कि यदि हम जो ये साइट्स कैप्चर करते हैं तो फैमिली को इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये बहुत खास बात है, इस बात पर जो है बहुत ध्यान दीजिएगा और प्रॉपरली समझिएगा, ताकि जो है आपको सारे बेनिफिट पता चले और आप फैमिली के साथ मिलकर इसमें काम करेंगे तो आपको डबल ट्रिपल फायदा होगा, वो भी उतने ही टाइम में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जोन्स माइंड मास्टर की। तो आप देख रहे हो कि हर जोन में जो है आपको हर जोन के नीचे आपको देखिए दिखाई देता है माइंड मास्टर का नाम। ओके, तो आप देख रहे हो कि हर उसके नीचे दिख रहा है। तो ये जो होते हैं ये जोन्स माइंड मास्टर होते हैं। तो इसमें यह है कि यदि एक फैमिली ज्यादा साइट्स ऑक्यूपाई करती है एक ही जोन के अंदर, है ना, जैसे जोन 1 में एक ही फैमिली ने यदि बहुत सारे साइट्स हैं जो कवर कर लिए हैं तो वो फैमिली जो है उस पर्टिकुलर जोन की माइंड मास्टर बन जाती है ना। अब यदि फैमिली के 3 से 5 प्लेयर, है ना, यदि सिर्फ फैमिली के जो 3 से 5 प्लेयर्स हैं जो क्रिस्टल कैबिन खेल रहे हैं और उसमें एक्टिव हैं, तो यदि उतने ही लोग जो मिलके जो एक ही जोन के बहुत सारे साइट्स को कवर कर लेते हैं और उनकी फैमिली जो है जोन माइंड मास्टर बन जाती है, तो क्या होगा कि उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं जो क्रिस्टल कैबिन खेलेंगे उनको 5% अटैक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और उस पूरी फैमिली के मेंबर्स को। दैट मीन्स जब हम मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, जब हम ये ऑक्यूपाई करने के लिए जब हम मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, तो जैसे उनका जो भी एक नॉर्मल अटैक होगा, अब वो हर इंडिविजुअल का अपना नॉर्मल अटैक पावर होता है, तो उस अटैक पावर में जो है 5% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ ही जो है ये जोन
जोन्स माइंड मास्टर की फैमिली मेंबर्स को और क्या मिलेगा, साथ में 3% माइनिंग यील्ड भी मिलेगा। अब माइनिंग यील्ड क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 में जो है आपको 1000 क्रिस्टल्स मिलते हैं, है ना। एक बार जब आप पूरी माइनिंग करते हैं 100 मिनट्स, तो आपको 1000 क्रिस्टल मिलते हैं। तो यदि ये लोग जो जोन्स के माइंड मास्टर हैं, यदि उस पर्टिकुलर जोन में ही उनकी फैमिली बाद में काम करती है जोन माइंड मास्टर बनने के बाद, तो उनको 5% अटैक बूस्ट भी मिलेगा, उसके साथ में 3% माइनिंग यील्ड। दैट मीन्स 1000 क्रिस्टल में 30 क्रिस्टल्स और जोड़ दीजिए तो 1030 क्रिस्टल्स मिलेंगे उनको उसकी माइनिंग करने के बाद। और इसी के सेकंड केस में यदि 6 या ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ऑक्यूपाई करते हैं एक ही जोन में जो है बहुत सारे साइट्स को, तो डेफिनेटली जो है उनको 8% अटैक बूस्ट मिलेगा, उसके साथ में 5% माइनिंग यील्ड बूस्ट मिलेगा और 8% एचपी बूस्ट मिलेगा। तो अब अटैक बूस्ट और माइनिंग यील्ड के बारे में तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, और 8% एचपी बूस्ट, तो एचपी बूस्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये कहलाती है हमारी इंडिविजुअल हेल्थ पावर, जिसमें आता है हमारा इंडिविजुअल लेवल प्लस आर्मर और हेलमेट का पावर। अब मान लीजिए आपकी डिफेंसिव पावर जैसे है 1,60,000, तो जब एचपी आपको 5% इंक्रीज मिलता है तो आपका न्यू एचपी हो जाएगा 1,68,000। और आप जानते हो कि जब हम कोई भी साइट को कैप्चर करते हैं तो उस टाइम हमें उनसे फाइट करना पड़ता है पीवीपी की तरह, तो उस टाइम जो हमारा एचपी जितना स्ट्रांग होगा तो हमारे लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा और हम उतनी ही तेज़ी से जो है सामने वाले को हरा पाएंगे। ओके, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको बहुत बेनिफिट देती हैं, इसलिए जो है आपको जोन का माइंड मास्टर जब आप बनते हैं तो उसका फैमिली को और सारे मेंबर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं माइंड मास्टर की बात। तो आप ध्यान दीजिए कि हर माइंड के ऊपर जो है आपको एक फैमिली का नाम दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है फैमिलीज जो दिख रही हैं ये है माइंड्स माइंड मास्टर। अब ये माइंड्स माइंड मास्टर का क्या बेनिफिट है, तो इसमें यह है कि एक माइंड में जो फैमिली मोस्ट जोन ऑक्यूपाई करेगी, है ना। अब जैसे आप जानते हो कि लेवल 1 में जैसे मैं देख रही हूँ, आप देखे हो कि 120 जो है जोन्स हैं, है ना। अब 120 जोन्स के अंदर यदि जो है एक फैमिली जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे जो है या मैक्सिमम जो है जोन ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो फैमिली कहलाएगी माइंड्स की माइंड मास्टर। तो आप देख रहे हो जैसे लेवल 1 में आप देख रहे हो यहाँ नाम दिख रहा है हानोई क्लब, ठीक है। तो ये जो है फैमिली जो है इसकी माइंड मास्टर है लेवल 1 की। गॉट इट। अब इससे इनको फ़ायदा क्या मिल रहा है, इससे फ़ायदा मिल रहा है कि इनकी पूरी फैमिली यदि लेवल 1 में ही बाद में काम करती है तो इनको क्या होगा 3% माइनिंग यील्ड मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो वैसे इनको जो है उस पर्टिकुलर पूरी फैमिली मेम्बर्स को जब वो क्रिस्टल कैवन में इसी जोन में इसी माइन में काम करते हैं तो उनको जो है 3% माइनिंग यील्ड मिलेगा। दैट मीन्स 1000 की जगह 1030 क्रिस्टल्स मिलेंगे माइनिंग पूरी करने पर, ठीक है। अब उसके बाद आता है मास्टर ऑफ क्रिस्टल कैबिन। तो आप देख रहे हो यहाँ देखो, यहाँ माइंड मास्टर लिखा है और ये जो सोल्जर फैमिली है आपको दिख रहा है, ये अलग से दिख रहा है माइंड मास्टर यहाँ, ठीक है। तो जो माइंड के मास्टर है वो अलग हो गए, और ये जो मास्टर ऑफ क्रिस्टल कैबिन है वो क्या है, तो जिस फैमिली का ऑक्यूपेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, कि उसने ऑक्यूपेशन उसका जो रेट है ना, तो वो यदि सबसे ज़्यादा होता है तो वो मास्टर ऑफ क्रिस्टल कैबिन बनेगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ देखो लेवल 6 का जो माइंड मास्टर है वो ये सोल्जा फैमिली ही है, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये जो क्रिस्टल कैबिन का जो मास्टर है वो भी जो है सोल्जा फैमिली है, क्योंकि इनका ऑक्यूपेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने और भी माइंड्स को भी जो है कवर कर रखा होगा, बट लेवल 6 पे ये जो है उनके माइंड मास्टर हैं, और ऑक्यूपेशन रेट ज़्यादा होने के कारण ये मास्टर ऑफ क्रिस्टल कैबिन भी हैं। और इससे इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे इनको और एक्स्ट्रा 2% बूस्ट मिल रहा है ना। तो जो अब जैसे यदि वो माइंड मास्टर भी हैं तो उनको जो 3% माइनिंग यील्ड मिल रहा था माइंड मास्टर होने के कारण वो तो मिलेगा ही, ठीक है। अब यदि किसी पर्टिकुलर जोन में है ये, तो जोन का जो माइंड मास्टर का जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ में यदि ये मास्टर ऑफ क्रिस्टल कैबिन भी मिलेंगे तो इनको 2% एक्स्ट्रा जो है वो बूस्ट मिलेगा। ओके, तो ये जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग काम करने पर डेफिनेटली जो है आपको उतने ही टाइम में बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे। इसलिए फैमिली को चाहिए जो है एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करे, और फैमिली कैप्टन को इसमें एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फैमिली कैप्टन यदि गाइड कर देता है फैमिली मेम्बर्स को कि उनको किस पर्टिकुलर जोन में रिफ्रेशिंग टाइम स्टार्ट होते से ही काम करना है, तो डेफिनेटली वो जोन माइंड मास्टर और माइंड मास्टर इजीली बन सकते हैं, और इस अकॉर्डिंग काम करने पर पूरी फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओके,
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ऑक्यूपाई कैप्चर के बारे में जितनी भी चीज़ें थी और जितने भी पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं और होपफुली जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और मैं इसके लिए जो है हमारे नंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सभी की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो है इस चीज़ को क्लियर करने में मेरी बहुत हेल्प करी है। तो थैंक्स अ लॉट सर, और आप सभी व्यूवर्स का भी धन्यवाद जो किसी ना किसी तरीके से जो है मुझे हेल्प करते हैं, ताकि जो है दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं लूटिंग के बारे में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।